नमस्कार, आप देख रहे हैं रत्नेश टॉक और मैं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों 17 फरवरी को मल्लापुरम केरल से एक वीडियो आया जिसमें पीएफआई ने अपने स्थापना दिवस पर आरएसएस का एक डमी कार्यकर्ता बनाया जिसे हाफ पैंट पहनाया गया खाकी रंग का और उसे जंजीरों में बांध करके सड़क पर उतारा गया उस जुलूस में। और जुलूस में आगे इस डमी कार्यकर्ता को रखा गया। उसके पीछे मुस्लिम लोग जो हैं नारे लगा रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह। साथ में बड़ी भीड़ भी थी। मेरा प्रश्न ये है कि क्या इसी तरह से यदि कोई हिंदू संगठन एक रैली निकाले जिसमें मौलवी जो वेशभूषा है या मुस्लिमों की जो वेशभूषा है उसको टोपी पहना करके जंजीरों में बांध करके एक जुलूस निकाला जाए और कहा जाए कि यह तो आतंकी जो है उसका प्रतीक है, या फिर कहा जाए कि जो इस्लामोफोबिया है उसका प्रतीक है और हम तो यह जुलूस एकता के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या यह मान्य होगा? तब तो उस स्थिति में जितने भी इंटेलेक्चुअल जो जिहादनी हैं वो सभी बुर्का फाड़ फाड़ करके चिल्लाने लगेंगी, कपड़े उतार करके नंगा नाच करने लगेंगी। तो यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो इसका मैं विस्तृत विश्लेषण करूं इससे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखा दूं ताकि आपका जो विश्लेषण जो मैं करूंगा आपके सामने वो ज़्यादा स्पष्टता रहे। आइए आपको मैं वो वीडियो दिखाता हूं। तो देखा आपने ये वीडियो, कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन केरल में मल्लापुरम क्षेत्र में ये निकाला था अपने स्थापना दिवस पर। मैं ये कहना चाहूँगा यह मात्र जुलूस नहीं है, यह वीडियो पीएफआई के खतरनाक मंसूबे की झलक है। सिर्फ झलक ही नहीं बल्कि ये बताता है कि भारत जैसे आज़ाद सेकुलर देश के राज्य केरल में खुलेआम किस तरह मजहबी उन्माद और नफरत फैलाई जा रही है और फैलाई जाती है। इस जुलूस में हिस्सा लेने वाले पीएफआई के सदस्यों का कहना है कि जिस आरएसएस वेशभूषा में जिसको जंजीर में बंधा हुआ दिखाया गया दरअसल वो फासीवाद का प्रतीक है, फासिज्म का प्रतीक है। यह जुलूस एकता को प्रदर्शित करता है उनके अनुसार कि किस तरह से मुस्लिम ने अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी, इसलिए इस जुलूस को भड़काऊ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यह जो दलील दिया गया है कितना डाइजेस्ट होगा यह भी आप समझ सकते हैं। पीएफआई की यह दलील किसी के गले नहीं उतर सकता है क्योंकि यह मंसूबे साफ साफ सबको दिख रहा है कि क्या बताने की कोशिश है और क्या नहीं। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि यदि ऐसी रैली हिंदू संगठन निकाले तो, जिसमें किसी मुस्लिम वेशभूषा वाले को जंजीरों में बांधकर जुलूस में उसको सड़कों पे उतारा जाए और जय श्री राम का नारा लगाया जाए और वह दलील दिया जाए कि यह तो इस्लामोफोबिया का प्रतीक है जो मुस्लिम वेशभूषा में जिसको लाया गया है रखा गया है, इस्लामोफोबिया के प्रतीक मात्र इसको जंजीर में पहनाया गया है, तब तो लेफ्ट लिबरल वामपंथी पूरे दुनिया में हल्ला मचा देंगे कि देखो भारत में फासिज्म है,
यह मुस्लिम जो है यहाँ डरा हुआ है। लेकिन मामला जो अभी आपके सामने जो मैंने आपको रखा, वीडियो जो दिखाया मैंने आपको, यह चूंकि पीएफआई एक मुस्लिम संगठन से जुड़ा हुआ मामला है, तो कोई भी इस पे बोलने को लिए तैयार नहीं है। सभी चुप्पी साधे हुए हैं। यहाँ तक कि खुद आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं एवं अन्य हिंदू संगठन भी चुप्पी लगाए बैठे हैं। वीएचपी हो, विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल हो, सभी चुप्पी साधे हुए हैं। जबकि सीधा रूप से आघात किया जा रहा है यह आरएसएस के वेशभूषा में, जिसको जंजीर बनाया गया है, पहना करके डमी कार्यकर्ता बना करके जुलूस में सड़क पे उतारा गया है। लेकिन वही आरएसएस आज चुप है। तो मैं कहूँगा धिक्कार है ऐसे हिंदू संगठन पे, धिक्कार है आरएसएस पे, जो कि सीधे चुनौती को भी यह स्वीकार नहीं करती है, जो कि चिंतनीय ही नहीं निंदनीय भी है। जो न तो किसी हिंदू के हत्या पर कुछ बोलते हैं और न ही स्वयं के खुद के जो प्रतीक उनका वेशभूषा है उसका गलत इस्तेमाल जो पीएफआई के द्वारा केरल में होता है उस पर भी ये चुप्पी साधे रखते हैं। ये बात है हिंदू संगठनों की। जहाँ तक बात आपके सांसद जो बीजेपी के हैं, आज के तारीख में 303 सांसद आपने चुन करके भेजा है, जो 24 घंटे सोशल मीडिया पर अपना ट्वीट करते रहते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। लेकिन जब विरोध करने की बारी आती है तो यही सांसद भी आपको, कितने सांसद जो हैं संख्या में इस विरोध के लिए आपके साथ खड़े होते हैं, यह भी आप विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। यह निंदनीय विषय है कि आपके जो हिंदू संगठन के जो आपके नेता हैं, जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो भी, और जिनको आपने चुनकर भेजा है वो भी कितनी आवाज़ उठा रहे हैं। पिछले गुरुवार को पीएफआई के महासचिव अनीस अहमद ने एक सभा में जहर उगला, और वो सभा कहाँ हुई और उस सभा में जहर जो उगला गया वह कौन सा राज्य था? कर्नाटक। मतलब आज की तारीख में बीजेपी शासित राज्य। उस राज्य में सभा होती है पिछले गुरुवार को, और इस सभा में भड़काऊ भाषण देते हुए अनीस अहमद जो कि पीएफआई का महासचिव है, वह बोलता है आरएसएस कैंसर है, उसको कैंसर का दर्जा दिया जा रहा है। आरएसएस वाले को एक भी रुपया मत दो, एक भी रुपया दान मत दो मंदिर निर्माण के लिए, क्योंकि ये राम का मंदिर नहीं, ये आरएसएस का मंदिर है। ये ऐसा बयान आने पर भी हिंदू संगठन चुप रहते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या ये जानबूझकर चुप रहते हैं या फिर इनकी कोई मजबूरी है? यह भी अब हम राष्ट्रवादियों को, सनातनियों को, जो अपने देश के लिए तत्पर हैं, जो अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए जागरूक हैं, उनको अब सोचने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के यह चेतावनी है हिंदू समाज को कि वो काफिर हैं, काफिर थे और काफिर ही रहेंगे, क्योंकि उनके जो शांति दूत हैं उनके अनुसार आप काफिर हैं, क्योंकि आप अल्लाह को मानने वाले नहीं हैं, और जो अल्लाह को मानने वाले नहीं हैं उनके अनुसार आप काफिर हैं, और जो काफिर हैं उनको इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए जो डमी आरएसएस का वेशभूषा पहना करके, उसको जंजीर में डाल करके जो जुलूस निकाला गया, रोड पर उतारा गया, वह आपको चेतावनी है, धमकी है। लेकिन आप सोए रहिए, आपके नेता सोए रहें, आपके हिंदू संगठन सोए रहें, लेकिन वो जिहादी अपना कार्य में संलिप्त हैं, वो अपने कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। यह भी आप चिंता करें, विचार करें। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी कोई भी हिंदू संगठन या फिर कोई भी आपके जो सांसद हैं प्रतिक्रिया नहीं देता है, प्रतिक्रिया देने में आगे नहीं रहते हैं। यह जुलूस सभी हिंदू सनातनियों को चेतावनी है कि राष्ट्रवादी देश के निर्माण हेतु खड़ा होगा तो उसको इसी तरह से अपमानित किया जाएगा,
और हो सकता है उसकी भविष्य में हत्या भी हो, अन्य काफिरों की तरह, जैसे काफिर कमलेश तिवारी, काफिर रिंकू शर्मा, काफिर प्रकाश बंधु और काफिर वो संत भी जो पालघर में जिहादियों ने घेर करके मारा था, लिंचिंग करके। लेकिन फिर भी मुस्लिम डरा हुआ है। यदि आपके हिंदू संगठन का शीर्ष नेतृत्व यह कहता है कि मुस्लिम के बिना भारत की कल्पना ही नहीं हो सकती है, तो फिर आपको एक बार सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। ऐसा हिंदू संगठन जिनका ध्येय राष्ट्र प्रथम है, उनकी बेटियां मुस्लिमों के घर में ब्याही जाती है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि ये आपके हितैषी हैं या आपका समर्थन लेकर के ये अपना हित साध रहे हैं। वक्त आ गया है मेरे सभी सनातनी भाइयों बहनों, आप इस पर विचार करें। वो लोग जो बिना कोई इलेक्शन लड़े मुस्लिम को मंत्री बना देते हैं, नेता बना देते हैं, वो लोग जो कभी भी कहने को हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी हैं लेकिन हिंदुओं की हत्या पर चुप रहते हैं, तो प्रश्न उठता है और प्रश्न उठाया जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही शबाना आजमी को ठोकर लगती है गाड़ी से, 4 व्हीलर से, तो उसके ऊपर रोने के लिए सभी ये आपके ही सांसद, आपके ही नेता जो हैं सांसद चुने हुए, रोने लगते हैं, हमदर्दी जताते हैं, संसद तक बात पहुंच जाती है। जबकि माँ काली जो आपके आराध्य देवी हैं, उस पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी यही शबाना आजमी करती है। लेकिन उस समय आपके ही सांसद चुप रहते हैं। तो सवाल आप उठाइए कि ऐसा दोहरा चरित्र क्यों? ऐसा नहीं कि वो हमारे हिंदू नेता होने के नाते वो कुछ भी करेंगे, कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी बोलेंगे तो वो मान्य होगा। अब ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन आप ऐसा राज्य जहां बीफ पार्टी केरल राज्य में मनाई जाती है खुले आम, तो प्रश्न आपको उठाना चाहिए और प्रश्न उठता भी है। अफसोस होता है कि अपने ही लोगों का अपमान हो, हत्या हो, बलात्कार हो, नरसंहार हो, लिंचिंग हो, ये सब देख करके भी आपकी बीजेपी के 303 सांसद चुप रहते हैं, मुंह में दही जमा रहता है। तो प्रश्न उठाइए। नहीं उठाएंगे तो बस यही सोचेंगे कि आपने इस स्थिति को और परिस्थिति को स्वीकार कर लिया है। तब आपको विचार करना पड़ेगा और विचार करना होगा कि क्या ये वाकई में आपका भला कर रहे हैं या भाला कर रहे हैं। अंत में सिर्फ एक ही शब्द कहूँगा मैं, एक ही वाक्य कहूँगा मैं, धिक्कार है ऐसे हिंदू संगठनों पे जो हिंदू संगठन का तमगा लेकर के भी हिंदुओं के अत्याचार पे बोलने में मजबूरी दर्शाते हैं। क्या व्यवस्था है ये वही जाने, लेकिन अब प्रश्न खड़ा करने का वक्त आ चला है। नमस्कार, जय हिंद।